आप सभी को आप सबके अपने चैनल ऑल मूवी ओटीटी एंड रिव्यू पर स्वागत करता हूं। इस हफ्ते हम असुर 2 वेब सीरीज की बात करेंगे। मवूट पर प्रीमियम मनोरंजन सामग्री की शुरुआत करने वाली वेब सीरीज असुर का दूसरा सीजन जियो सिनेमा पर मुफ्त में उपलब्ध हो गई है। 3 साल पहले जब सीरीज का पहला सीजन ओटीटी पर आया तो मैंने इसकी तुलना पथ निर्धारक फिल्म तुम बाट से की थी। नीरेन भट्ट और विनय छावल ने रहस्य, रोमांच, भय और वीभत्स रसों का ऐसा ताना बाना सीरीज के पहले सीजन में बुना था कि देखने वाला एक बार देखना शुरू करे तो आखिर तक रुके नहीं। अब सीरीज का दूसरा सीजन रिलीज हुआ है। एपिसोड इस बार भी 8 ही हैं, पहला और आखिरी एक घंटे का और बाकी औसतन 45 मिनट के यानी करीब 6.5 घंटे के समय का निवेश। सीरीज के रचयिता गौरव शुक्ला ने पहले सीजन में पौराणिक कथाओं और आधुनिकता के संगम से जो कथानक तैयार किया था वह सोशल मीडिया के दुरुपयोग और कृत्रिम मेधा तक आ पहुंचा है। समय तीव्रता से बदल रहा है। दर्शकों की रुचि का अनुमान लगाना अब दुष्कर है और अति आत्मविश्वास तो हर युग में घातक है, वह फिर त्रेता हो, द्वापर हो या फिर कलयुग। वेब सीरीज असुर 2 कली और कल्कि के युद्ध का आधार तैयार करती कहानी पर बनी सीरीज है। कत्ल के बाद उंगली काट लेने वाला राज लेखकों की अदला बदली में खो चुका है। पिताहंता बालक किशोर हो चुका है। अपनी वाणी के आकर्षण का जाल वह साधारण मनुष्यों से लेकर विज्ञान के प्रकांड पंडितों तक पर फेंक रहा है। एआई के एक प्रोफेसर का वह सहायक बनने में कामयाब रहता है और दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी का सर्वर हैक करके उसके यूजर्स का ढेर सारा डाटा चुरा लेता है। अब जो भी मोबाइल या लैपटॉप के आसपास है सभी तक उसकी पहुंच है। सोशल मीडिया के इस दानव की कहानी पुराणों से जोड़ते हुए वेब सीरीज असुर 2 के लेखक बार बार राष्ट्रीय समस्याएं गढ़ते रहते हैं और फिर जब असली समस्या आती है तो भेड़िया आया वाली कहानी की तरह दर्शक कोशिश करके भी रोमांचित नहीं हो पाते हैं। गौरव शुक्ला के अलावा इस बार वेब सीरीज असुर 2 को लिखने में अभिजीत और सूरज ने अपनी कारस्तानी दिखाई है। पटकथा में संवाद इतने लंबे लंबे हैं और वे भी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए ये सब मिलकर कहानी होते हुए नहीं दिखाते हैं बल्कि किरदारों के संवादों के जरिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और सीरीज यही बुरी तरह मात खाती है। इसी के चलते तीसरे एपिसोड से रफ्तार में आना शुरू करने वाली सीरीज छठे एपिसोड में ही हौंफ जाती है। बीच के ये 3 एपिसोड सीरीज के बेहतरीन एपिसोड हैं। इस दौरान आदित्य केएस का किरदार ईशानी चौधरी भी कहानी में रुचि बनाए रखता है, लेकिन उसके जाते ही कहानी फिर एक सामान्य अपराध कथा में बदल जाती है। किंवदंतियों और आधुनिकता के संगम का जो आकर्षण सीरीज के पहले सीजन में बना था वह इस बार का आकर्षण नहीं है। कलाकारों के मामले में वरुण सोबती ही फिर एक बार सीरीज को आखिर तक देखने की वजह बनते हैं। अपनी बेटी को खो चुका फोरेंसिक का जानकार सीबीआई अफसर अपनी जिस पत्नी से तलाक की कगार तक पहुंच चुका है उसी पत्नी की मदद उसे इस कहानी में बार बार लेनी पड़ती है। अपने जिस सीनियर को वह अपना आदर्श मानता था और जिसे पिछले सीजन में उसने गिरफ्तार किया उसके साथ भी उसे फिर काम करना पड़ रहा है। साथ ही महिला अफसर के प्रति उसका स्नेह भाव है। एक ही किरदार के इतने शेड्स होने के बावजूद इन सारी क्षेपक कथाओं का रस वेब सीरीज असुर 2 से गायब है। शुरू में तो कहानी के किरदारों के निजी जीवन में इसे लिखने वालों को रस दिखता है, लेकिन फिर सब सोशल मीडिया के ताने बाने और बॉट से नियंत्रित हो सकने वाले शेयर बाजार में ऐसा भटकते हैं कि इन सारी क्षेपक कथाओं को वह कहीं हाशिए पर छोड़ आते हैं। वेब सीरीज असुर के पहले सीजन को मैंने अपने रिव्यू में 5 में से 4 स्टार की रेटिंग दी थी। इस बार इसके दूसरे सीजन से भी दर्शकों को काफी उम्मीदें रही हैं। अरशद वारसी का एकसार अभिनय इस बार सीरीज को बहुत नुकसान पहुंचाता दिख रहा है। निर्देशक ओनी सेन ने भी यूं लगता है कि उनको उनके हिसाब से छोड़ रखा है। सीरीज को इस बार वास्तविकता के करीब रखने की कोशिश भी ज्यादा नहीं दिखती है। सीरीज का अगर तीसरा सीजन बनता है जिसका संकेत आखिरी एपिसोड में मिलता भी है तो इसकी पटकथा के साथ साथ अरशद वारसी के किरदार पर भी ज्यादा ध्यान देना बहुत जरूरी है। सीरीज की सिनेमेटोग्राफी बहुत साधारण है और संपादन में चुस्ती की तमाम गुंजाइशें हैं। ऐसी कहानियों का असर रचने में बैकग्राउंड म्यूजिक की मदद बहुत मिलती है, लेकिन इस पर भी खास तरीके से काम हुआ नहीं दिखता। कुल मिलाकर असुर 2 वेब सीरीज आप देख सकते हैं और भी मूवीज के ओटीटी रिलीज डेट और रिव्यू हम आपके लिए लाते रहेंगे।